Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. Dear viewers, today we are going to learn about pronunciation skills. Today I am delivering a detailed lecture on this topic, and this is our final lecture on this pronunciation. If you do pay attention on this topic will solve your reading problems. As we know that there are many students they can't read English words, or we teachers sometimes unknowingly, sometimes we pronounce words in a wrong way. But dear viewers, if we learn these 45 symbols after having had learned these 45 symbols, inshallah, you will be able to read uh, English words by yourself. As I earlier told you that English language contains more than 180,000 वर्ड्स। अंग्रेज़ी ज़बान में जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है डियर व्यूज, इसमें 1,80,000 से भी ज़ायद वर्ड हैं। तो इन सबको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिखने के लिए हमें ये 26 लेटर इस्तेमाल करते हैं। जो हम अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स की तादाद है वो 26 है। अब जो भी 1,80,000 वर्ड लिखेंगे, तो आप 26 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं या हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, जो हम अपने मुँह से आवाज़ें निकालते हैं, वो इन 26 लेटर से बनने वाली आवाज़ें 45 हैं। तो हम जो भी वर्ड पढ़ेंगे तो इन 45 साउंड्स के अंदर रहेगा। अगर हमें ये 45 साउंड्स जो सिंबल्स बनाए गए, इनकी अलामात और इनकी आवाज़ें अच्छी तरह से याद हों डियर व्यूअर्स, तो आप जो 1,80,000 वर्ड हैं, उनको आप खुद पढ़ सकते हैं बगैर टीचर्स की मदद के। तो ये एक थोड़ा-सा पेच लफ्ज़ है, इसको थोड़ा-सा रीड कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के मुतालिक है, क्यों लिखी गई है, तो इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बुकलेट का मकसद इंग्लिश को दुरुस्त लफ़्ज़ के साथ पढ़ना और पढ़ाना है। ओके। अंग्रेज़ी हरूफ की तादाद या लेटर्स की तादाद 26 है, लेकिन आवाज़ें 45 हैं। जो हम साउंड्स मुँह से निकालते हैं वो 45 हैं। एक हर्फ बाद दफ़ा 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ज़्यादा आवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, बाद दफ़ा जो लेटर ए है, ये तो डियर व्यूअर्स 5 आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बिकॉज़ वी आर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, सो वी फील डिफ़िकल्टी। तो जितनी हम आवाज़ें निकालते हैं वो सारी की सारी आवाज़ें यहाँ 45 सिंबल्स में आ जाती हैं। तो इनको याद करने के बाद हमें कोई मसला नहीं रहता। ज़्यादा अल्फ़ाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए मुश्किल पैदा होती है। इस मुश्किल के हल के लिए ये 45 सिंबल्स या अलामात बनाई गई हैं, जिन्हें फ़ोनेटिक सिंबल या आईपीए इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट फ़ोनेटिक्स अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट फ़ोनेटिक्स कहते हैं। एक सिंबल सिर्फ़ एक ही आवाज़ को ज़हर करता है। ये 45 सिंबल्स याद कर लेने के बाद हम अंग्रेज़ी को बगैर किसी की मदद से खुद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। इस सलाहियत को अंग्रेज़ी में प्रोनंसिएशन स्किल कहते हैं। जैसे डियर व्यूअर्स, अगर आप गौर करें वर्ड स्किल के ऊपर, जैसे किसी भी काम को सीखने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है, और हम स्किल ज़िंदगी में एक बार सीखते हैं। तो इंग्लिश ज़बान को पढ़ना भी डियर व्यूअर्स एक स्किल है। अगर आप ये 45 साउंड्स को अच्छी तरह से याद कर लें, और आपके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी हो, लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, तो आप हर वर्ड को खुद पढ़ सकते हैं, बल्कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं, और दूसरों की इंग्लिश को दुरुस्त कर सकते हैं, और एतराज़ भी कर सकते हैं किसी के ऊपर कि सर आपने ये वर्ड ऐसे पढ़ा है, तो ये डिक्शनरी में ऐसे दिया गया है। तो ये टोटली स्किल है। चाहे ये स्किल आप 2, 3, 4 क्लास स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट को भी सिखा दें, तो वो भी इंशाल्लाह इन वर्ड को खुद पढ़ लेगा बगैर किसी गलती के। जिस पर ये बुकलेट तैयार की गई है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, एडवांस्ड यहाँ डी है, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में हर लफ्ज़ की ट्रांसक्रिप्शन दी गई है। जो हम मुँह से अल्फ़ाज़ निकालते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वो सैंपल जो बनाए गए हैं, जो आवाज़ें रिप्रेज़ेंट करते हैं, उन जो तिरछी लकीरों में अंदर आते हैं, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये अदायगी 2 तिरछी लकीरों, इन लकीरों को स्लैशेस के दरमियान में बयान किया जाता है या की जाती हैं। मसलन ये चर्च है डियर व्यूअर्स, अगर चर्च की अदायगी, ये देखिए ये जो 2 सिंबल्स हैं, ये चा की साउंड देते हैं। ये जो साउंड है, ये सिंबल है अर की है, फिर चा है, अर है और चा है, मिलाएँगे तो बनेगा चर्च। तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे चर्च।
اس طرح بیان کی جائے گی، یعنی کہ ہم چرچ کو اس طرح علامتی طور پر اس طرح لکھیں گے، اور یہ وہ ساؤنڈز ہیں 3 1 2 3، یہ جو ہم منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، تو یہ چرچ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں منہ سے جو آوازیں نکالتے ہیں، یہ ساؤنڈز ہیں چرچ ادا کی جاتی ہے اس بکلیٹ کے ساتھ۔ یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ میں خود ہی ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مزید بھی کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر الیکس بیلم کی ویڈیوز ہیں، یوٹیوب پر بھی مل جاتی ہیں، اگر آپ ان سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ جو کہ پی ایچ ڈی لنگوسٹک ہیں، ان کی ویڈیو سی ڈی بھی ساتھ دی گئی ہے۔ پہلے سی ڈی ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ یہ خود ہی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر الیکس بیلم کی جو ویڈیوز سے آپ کنسلٹ کر کے بھی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، جو ان سیمبلس کی وضاحت کرتی ہے۔ اوکے، دس از اے بکلیٹ prepared by Manzoor Ahmed. So I think you can, if you have difficulty, you can consult on this number 2 here. Okay, we come on our next page. یہ ہمارا ڈیویس پیج فرسٹ ہے، یہاں پر دیے گئے ہیں ٹیبلز آف لانگ ووول۔ جیسے میں نے کہا کہ انگریزی زبان میں جو لیٹرز ہیں بیٹا، ڈیویس جو لیٹرز ہیں وہ 26 ہیں، ان 26 جو لیٹرز ہیں ان کی جو آوازیں بنتی ہیں وہ 45 ہیں۔ تو ان 45 ساؤنڈز کو جو ہے نا آپ ایسے کریں، 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جو آپ لوگ پڑھتے ہو ووولس، لیٹر 5 ہیں، ان سے جو آوازیں بنتی ہیں ووولس لیٹر سے 21 آوازیں ہیں، تو ان 21 آوازوں کو 3 گروپس میں بانٹا گیا۔ یہ جو پہلا گروپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیبل آف لانگ ووولس۔ لانگ ووولس کو ادا کرتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے، ان کی تعداد 5 ہے۔ لانگ ووولس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہر سیمبل یا علامت کے سامنے 2 ڈاٹس یا 2 نقطے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ دیکھ لیں، ہر سیمبلس کے آگے آپ کو 2 ڈاٹس یا 2 نقطے نظر آ رہے ہیں، یہ پہچان ہے لانگ ووول کی۔ اور یہ سیمبلس ہیں، یہ آوازیں ہیں مختلف۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بھی سیمبل دوسرے سیمبل سے نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ساری آوازیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو پہلا سیمبل ہے ڈیئر ویئر، یہ سیمبل ہے، آگے اردو میں آواز لکھی گئی ہے، تو یہ آپ کو جہاں بھی آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری کے اندر یہ سیمبل نظر آئے تو آپ نے منہ سے ایک آواز نکالنی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں گے آ، تھوڑی سی لمبی آواز میں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے آ۔ اس سیمبل کو کہتے ہیں او، پیش کے ساتھ او۔ یہ ہے آئی کے ساتھ 2 نقطے ہیں، اسے آپ پڑھیں گے ای ای۔ اور یہ ہے آپ کا ڈیئر ویئرز، دیکھیں یہ الٹا سا 3 ہے، جیسے ہم 3 لکھتے ہیں 2 ڈاٹ لگا دیں، یہ بن جائے گا ار، زبان منہ میں کھڑی ہو جائے گی ار ار۔ اور یہ ساؤنڈ ہے آپ کا او او، اگر ملا دیں پورا او بن جاتا ہے، یہ ہاف ہے تو اس لیے کہتے ہیں او۔ تو یہ دس از اے فرسٹ ٹیبل آف لانگ وولس، ٹھیک ہے۔ 5 ہوتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ ہر سیمبل کے آگے 2 ڈاٹس ہوں گے اور انہیں تھوڑی سی لمبی آواز میں پڑھیں گے آ او ای ار او۔ تو ڈیئر ویئرز، یہ سیمبلز آپ کو زبانی یاد کرنا ہوں گے، تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری میں ان سیمبل کو دیکھ کر ورڈ پڑھ سکیں، کیونکہ ڈکشنری میں یہ ساؤنڈ اردو میں نہیں لکھی ہوں گی۔ یہ سیمبل جب آپ دیکھیں گے تو آپ نے منہ سے آواز نکالنی ہے آ کی۔ اوکے، لیٹس بگن دا سیکنڈ ٹیبل، دا ٹیبل آف شارٹ ووولس۔ شارٹ ووولس کو ادا کرتے ہوئے آواز کو ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے، ان کی تعداد 8 ہے۔ تو یہ ڈیئر ویئرز جو آپ کے سامنے یہ چارٹ نظر آ رہا ہے، یہ 8 سیمبلس ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں، ہر سیمبل دوسرے سیمبل سے مختلف ہے، مطلب یہ مختلف ساؤنڈس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب یہ شارٹ کا مطلب ان کو ہم جھٹکا دیں گے، ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا تھا، تو ان کو ہم تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ زیر زبر کی طرح پڑھیں گے۔ یہ پہلا سیمبل ایسے لکھا ہوا ہے ہلکی آواز میں آ۔ یہ پہلا ساؤنڈ ہے، یہ منہ کو کھولتے ہیں، یہ ان کی ایکچولی زبر ساؤنڈ نہیں ہے، یہ شوا ساؤنڈ ہے۔ انگریز لوگ اس آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جن ورڈز کے الفاظ کے آخر میں ای آر یا او آر آ جائے، تو انگریز لوگ زیادہ تر ای آر یا او آر کو کھڑی آواز میں، الف کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ٹیچر ہے تو وہ اسے پڑھیں گے ٹیچر ٹیچر آ، جھٹکا نہیں دیں گے، ہلکی سی زبان منہ آپ کھولیں گے، آ کی شکل بنائیں گے تو بنے گا ٹیچر ٹریکٹر ویئر ہیئر۔ یہ ہے ڈیئر ویئرز آ ای۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ سیمبل ریپرزینٹ کرتا ہے او، پیش ساؤنڈ ہے آ ای او۔ تو یہ اے، منہ کو زیادہ نہیں کھولنا، جیسے اینک والا اے ہوتا ہے، اسے پڑھیں اے، اور یہ اس کے مقابلے میں ہے اے۔ اس پر منہ کو زیادہ کھولیں گے، اس پر منہ کو زیادہ نہیں کھولیں گے۔ یہ دیکھیں اے، ہم ورڈ پڑھتے ہیں اینڈ، یہ ساؤنڈ وہاں اکثر استعمال ہوتے ہیں اینڈ۔ اور یہ تھوڑا سا ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں اینڈ، تو منہ کو تھوڑا کھولتے ہیں اے اینڈ، اے اے اینڈ اینڈ، او
ये सब देख लें, ये है आ, ज़बर साउंड है, और ये हल्की आवाज़ में पढ़ना है ई, ई। ये डियर व्यूअर्स उनका ज़बर साउंड है, इस पर आपने ज़ोर देना है। जैसे हम कहते हैं अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज़्ड, और ये एक ज़बर ये है, इस पर सिर्फ़ शक्ल बनाते हैं आ की, ये ज़ोर नहीं देते इसके ऊपर। ये अमूमन ओ आर या ई आर की आवाज़ों को ज़बान में मुँह में ज़बान खड़ी करके अदा किया जा सकता है, टीचर, ट्रैक्टर, लेकिन ये ज़बर साउंड है, इस पर आप मर्ज़ी जितना ज़ोर दें, जिसे हम कहते हैं आ, ई, सॉरी जैसे हम कहते हैं अ इसको आप पढ़ेंगे, ये साउंड है सी यू टी, का, कट, हट, और ये हल्की आवाज़ में ई, अमूमन ये एंड में आवाज़ आती है, जैसे हम कहते हैं हैप्पी, हॉकी, लेडी। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर टेबल ऑफ लॉन्ग वोवल्स एंड टेबल ऑफ शॉर्ट वोवल्स। ओके, now we go to next table. Dear viewers, this is a call a table of our diphthongs or डबल वोल्स। दो वोवल्स को मिलाकर एक आवाज़ में अदा करने को डबल वोल्स डिप्थोंग कहते हैं। ये पीछे वाली दो ही वही आवाज़ें हैं, इनको मिलाकर हम एक साथ अदा करेंगे तो ये हमारे डिप्थोंग और डबल वोल कहते हैं। इनको जब डियर व्यूअर्स हम पढ़ेंगे तो ये देख लें, उर्दू इक्विवेलेंट साउंड्स भी मैंने दी हैं, तो अलिफ ज़ेर लफ़्ज़ ज़ेवरात, इसको आप मिलाकर पढ़ेंगे ईया। तो बस यहाँ पर आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने ये नहीं कहना है ई आ, दरमियान में कोई खला ना आए, रुकना नहीं है, एक साथ नीचे से आपने ऊपर चले जाना है। तो आप इस सिंबल को पढ़ेंगे ईया, ईया, ए, ए, उआ, इस साउंड को हम पढ़ेंगे उआ, आउ, आउ, आई, आई, ए, ए, ओए, ओए, औ, औ। ओके डियर्स, वंस अगेन, ये साउंड है आपकी ईया, जैसे हम, और ये है आपका साउंड ए, ज़बान पीछे नीचे गले की तरफ ए, ये है उआ, आउ, आई। ये चार साउंड, जैसे आई, किसी बच्ची को अगर माँ बुलाए तो बच्ची जवाब देती है मम्मा मैं आई, ये वही साउंड है आई। या हम आँख को भी कहते हैं आई, तो सेम साउंड है आई। ये ए, ये साउंड ए, जैसे हम एबीसी में ए पढ़ते हैं, उसको लंबा करते हैं ए, दो आवाज़ ए, ओए, किसी को बुलाते हैं, मुखातिब करते हैं, क्या कहते हैं ओए, ओए, और ये ओ, ओ गले की आवाज़ से। दैट इज़ ऑल अबाउट द वोवल साउंड्स। नाउ हियर वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर टेबल ऑफ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि कॉन्सोनेंट्स के जो है ना वो दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप को, ये जो पहले हमने पढ़ा है वो सारी की सारी वावल साउंड्स थी। अब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स के दो मेन ग्रुप्स हैं। पहला जो है इसे क्या हम कहते हैं, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। अब वॉइसलेस का मतलब है ये है कि आवाज़ को अदा करते हैं हमारे मुंह से पफ ऑफ एयर या हवा का झोंका निकलता है। जब हम ये सैम्बल्स अदा करेंगे डियर व्यूअर्स, तो हमने अपने मुंह से हवा का झोंका निकालना है। तो अगर आप अपने हथेली को मुँह के सामने करें, और शर्त ये है कि आपके मुँह की हवा आपके हाथ को लगनी चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, अक्सर आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि अंग्रेज़ लोग जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो वो हमेशा अंग्रेज़ जो नेटिव स्पीकर है वो पढ़ेगा पाकिस्तान। वो ये नहीं कहेगा पाकिस्तान, वो हमेशा कहेंगे पाकिस्तान, टीचर, चर्च, कैट। वो क्यों पढ़ते हैं? तो वो इन 8 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स की वजह से पढ़ते हैं। ये उनका एक कुदरती नेचुरल प्रोसेस है डियर व्यूअर्स। जब नेटिव स्पीकर ये 8 सिंबल्स या 8 अलामात को मुँह से अदा करते हैं, तो वो कुदरती तौर पर अपने मुँह से हवा का झोंका निकालते हैं। तो हमने जस्ट यही करना है कि जब इन सिंबल्स को हम जहाँ भी पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ते हुए हमने अदा करते हुए मुँह से हवा का झोंका निकालेंगे, तो हमारे जो लहजा है बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। आपने इसको पा नहीं पढ़ना, फ, ये मतलब फ। ये आप साउंड है, ये लेटर नहीं है, सिंबल है, इसको मुँह से आवाज़ निकालेंगे तो पढ़ेंगे फ, ठ, छ, ख, फ, ये स। ये एक्चुअली 3 नुक्तों वाला है आपका। जैसे हम कहते हैं ना ये ता, ये सा के साउंड में पढ़ा जाता है। साद, यानी कि दाँतों के ऊपर, ज़बान के ऊपर वाले दाँतों और दरमियान वाले दाँतों के दरमियान से रख कर आवाज़ को निकालने जो सा, थैंक। तो ये था नहीं है, सा है, थैंक यू। ये ये ज़बान की नोक से आवाज़ में सिट, और ये दाँतों के दरमियान से खला में से शुड। ओके, तो ये टेबल ऑफ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको अदा करते हैं, मुँह से हवा निकालेंगे तो ये अदा होगा फ, ठ, छ, ख, फ, स, श, श। ओके,
Dear, this is our last table of uh, ये हमारा टेबल ऑफ वॉइस वॉइस कॉन्सोनेंट्स। वॉइस कॉन्सोनेंट्स को अदा करते हुए हमारे गले में वाइब्रेशन या थरथराहट पैदा होती है और इनकी तादाद 16 हैं। ये 16 हैं। डियर, जब आप इन इन साउंड्स को अदा करते हैं तो आपने यहाँ गले पर अगर आप हाथ रखें तो आपके गले पर वाइब्रेशन, थरथराहट की आवाज़ आएगी, गड़गड़ की आवाज़ आएगी। आप अपने हाथ अंगुलियों को गले की जो है ना वहाँ पर रख कर ये फ़ील कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस को भी है, इसको आप पढ़ेंगे ब, ब, ड, ज, ये 2 सैंपल मिलेंगे तो जीम की आवाज़ देगा। और गाफ के लिए हमेशा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग में डिक्शनरी में जी जहाँ भी होगा वो गाफ की आवाज़ देगा, और जीम के लिए ये सैंपल 2 मिलकर आएँगे तो जीम की आवाज़ देगा। ज, ग, व, द, ज़, य, म, उम, डियर, ये 3 साउंड्स हैं, इन्हें हम नासल साउंड्स कहते हैं। ये 3 आवाज़ें नाक से निकाली जाती है। जब आप एम की आवाज़ निकालेंगे तो लिप्स को मिलाएँगे और आवाज़ को नाक से निकालेंगे, और आवाज़ जब नाक से निकलेगी तो नाक पर वाइब्रेशन होगी। आप अगर अपनी उँगली को नाक के ऊपर रखें तो आप वाइब्रेशन भी फ़ील कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे, लिप्स को मिलाएँ, आवाज़ नाक से निकालें, उम, उम, अब लिप्स ओपन करेंगे तो बनेगा मैन, मिस, मिस, मिस्टर। और जो एन है, इस आवाज़ को अदा करते हुए आपने अपनी ज़बान को ऊपर तालु जो आपकी छत है ज़बान को वहाँ लगाएँगे, अंदर से हवा आएगी वहाँ पर रोकेंगे, फिर नाक की तरफ ले जाएँगे। तो ये हो जाएगी अब ज़बान नीचे करेंगे तो बनेगा नेट, नोज़, नेवर। तो ये नून गुना है ज़बान का आखिरी हिस्सा, खुद ही ऊपर हो जाता है, इस आवाज़ को डायरेक्ट नाक की तरफ ले जाता है। जैसे ये उर्दू में जैसे हम कहते हैं मीम लम्मा नून गुन्ना मा, ये साउंड है और इसको हम अदा करेंगे ये ह, हलक से नीचे से आवाज़ निकालनी है। ह, ल, र, वो, य, जिसे हम पढ़ते हैं यस, ईयर, येट। यहाँ पर डियर्स 2 वाव हैं, एक है डब्ल्यू वाला वाव और एक है आपका वी वाला वाव। इनमें स्लाइटली सा डिफरेंस ये है कि जब आप वी वाला वाव अदा करेंगे तो ऊपर वाले दाँत नीचे लिप्स पर रखेंगे। तो फिर हम इस वाव को अदा करेंगे जैसे वैन, विक्ट्री, ऊपर वाले दाँत नीचे लिप्स पर रखें, वैन, विक्ट्री। और जब डब्ल्यू वाला वाव अदा करेंगे तो ऊपर दोनों लिप्स को आगे गोल करेंगे, पफ बनाएँगे, व्हाट, व्हेन। Okay, dear viewers, that was all about our symbols. Inshallah, in next video, I will give you each of these symbols that we have studied. I give you examples. Each symbols I will give you two examples, and inshallah it will be a clear. This topic is very important, dear viewers. If you to make learn your students yourself and your younger ones, I and if provide them the Oxford Advanced Learner Dictionary. I'm fully confident that they will to read English words by themselves only. We have to need learn only these 45 symbols. Anything within 1 week, you can to learn all these symbols easily. And if you to listen this my video again and again, inshallah, it will be useful for you. So this is the last my request to you. Please spread this. Knowledge to your friends, your close companions, so that it be make easier for our students to learn English language. As we know, that's a big problem for our students to read words by themselves. So it is a totally mechanical work. If we learn these sounds, we can to read 180,000 words by ourselves without help of teacher. Okay, thank you. God bless you. Inshallah, next video, keep with me. Inshallah, next video will read all these symbol with example. Okay, thank you. God bless you. Be happy and let others be happy.